हाँ जी। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। सबसे पहले तो मेरे सभी भाइयों को तहे दिल से ईद मुबारक। और फिर नवरात्रियां भी चल रही है, न्यू ईयर भी आया है, हिंदू नववर्ष, तो आप सभी को इन दोनों पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अब थोड़ा मार्केट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि भैया चल क्या रहा है मार्केट में। बिटकॉइन को लेकर काफी लोग परेशान है कि ना तो ये बिल्कुल जो टारगेट है जो 73 72 बता रहा है, ना तो उधर जा रहा है ना ही ऊपर की तरफ कुछ कदम बढ़ा रहा है, बस बीच में अटका पड़ा है। तो क्या सीन अभी इन दिनों बन सकता है। इसके अलावा मार्केट से दो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है, उनको थोड़ा सा आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते इधर उधर की बातें छोड़ के सीधे काम की बात करते हैं। मेरे भाई देखो, बिटकॉइन की तो सीधी बात ये है, यहां पर इस चार्ट पे आते हैं। फिलहाल बिटकॉइन अभी 81,500 के सपोर्ट पर बैठा हुआ है, लेकिन कुल मिला के मतलब की बात क्या है कि अभी भी मार्केट में कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही जिसके बेस पर मैं आपको ये कह सकूं कि भाई साहब यहां पर बिटकॉइन अब सीधा ऊपर जाने वाला है। 90 92 95 1 लाख डॉलर तक टच होने वाला है, या फिर अप ट्रेंड की बात हुई थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रोक एआई की मदद से बताया था कि ग्रोक एआई ने काफी जो वेबसाइट्स थी उनका एनालिसिस करके बताया है कि शायद मई जून से आप बोल सकते हो कि जून जुलाई से एक बड़े अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, जहां से हम मान सकते हैं कि वापस से बुल रन ट्रैक पर आ जाएगा। तो एआई ने तो ये बता दिया मोटा मोटा कि भैया आप तो मई जून को लेकर चलो, अप्रैल से भी उतनी उम्मीद नहीं रखो। लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे ना मार्केट में जिस तरीके की कंडीशन बन रही है, वो भी यही बता रही है कि भैया हाँ, कोई इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिल रहा है कि यहां से बिटकॉइन एकदम से ही अब ऊपर जाने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट टर्म में पूछोगे तो यहां पर ये जो 81,500 का सपोर्ट मिल रहा है, ये बिटकॉइन को जरूर से एक बार के लिए 85,000 तक धकेल देगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रहेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही। अभी कुल मिला के मतलब की बात यह है कि जब तक हम बिटकॉइन को एक मेजर सपोर्ट के ऊपर नहीं देखते तब तक एक बड़े बुल रन की बात हम नहीं करेंगे। फिर भी अगर कुछ भी देखो, मार्केट है, कुछ भी अपडेट आ जाती है तो कल ना अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाती है यूएस की तरफ से, जैसे कि मान लो यूएस का रिजर्व का कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो गया कि भैया ये तो कल से ही बिटकॉइन की बाइंग करे। इसके अलावा गोल्ड से रिलेटेड कोई अपडेट आ जाए कि भैया यूएस गवर्नमेंट अपने गोल्ड को बेचकर बिटकॉइन खरीदेगी, इस तरीके की कुछ अपडेट आ जाए, तब जाके हम कह सकते हैं कि एक सडन पंप एक्सपेक्टेड है। लेकिन फिलहाल तो बिटकॉइन का यही सीन है कि ये हमारे इस जोन से, मैंने कई बार कहा है कि जब तक इस जोन के हम नीचे चल रहे हैं तब तक हम मार्केट को कोई बुलिश नहीं देखेंगे। फिलहाल मेजर सपोर्ट की बात करें तो यहां पर वही सपोर्ट लगभग 69 से 73,000 का एक जोन है, जहां पर हम मान सकते हैं कि बिटकॉइन को एक मेजर सपोर्ट मिलेगा, जहां से बिटकॉइन का कमबैक हो सकता है। और वैसे भी अगर आप टॉप से देखोगे ना तो 30-35% का अगर करेक्शन ले ले बिटकॉइन, तो कोई ऐसी बहुत हाहाकार वाली बात नहीं होगी। बिटकॉइन के बुल रन में जितने भी बुल रन बिटकॉइन ने देखे हैं उसके अंदर कई बार बिटकॉइन को लगभग 30% तक के झटके झेलने को मिले हैं। तो इस बार अगर 30% का झटका मिल गया तो कोई ऐसी मत समझना कि भैया मार्केट ही खत्म। अगर आप नए नए मार्केट में आए हो तो भैया आप जाके बिटकॉइन का हिस्ट्री चार्ट देखो, आपको पता लग जाएगा कि हर बुल रन के अंदर बिटकॉइन को 30% तक गिरते हुए हमने देखा है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन की। अब देखो, बिटकॉइन की सीधी बात तो समझ में आ गई कि आप ये मान के चलो कि हम वर्स्ट केस इसी जोन के अंदर मानेंगे, इससे नीचे की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आप फिलहाल की कुछ मार्केट की अपडेट्स को देखोगे तो यहां पर पहली चीज कि हाल ही में संडे की रात को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि साहब, ट्रंप सेज रेसिप्रोकल टैरिफ विल टारगेट ऑल कंट्रीज एज इंडिया एंड द वर्ल्ड ब्रेस फॉर लिबरेशन डे। यानी कि इन्होंने कहा है कि जितना कंट्री हम पर टैक्स लगाएगी, मतलब जो जो कंट्रीज ने जितना भी टैक्स लगाया हुआ है, सेम टैक्स हम उनके ऊपर भी लगाएंगे। सोचो अब आप, अभी बताऊं क्या है कि जैसे यूएस है, यूएस का अगर कोई सामान, कोई टेक प्रोडक्ट किसी कंट्री के अंदर जाता है तो वहां पर लगभग 100% के टैक्स या टैरिफ लगाए जाते हैं यूएस के सामान के ऊपर, जबकि बदले में जो यूएस है वो उन कंट्रियों से आने वाले सामान के ऊपर बहुत कम, उसके कंपैरेटिवली जैसे 10% 12% टैक्स लगाता है। वो भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, कुछ कुछ पे तो 10% से भी कम का टैक्स है। तो अभी ट्रंप साहब ने क्या बोला है कि साहब, जिस तरीके का टैक्स हम पे जो कंट्री लगाएगी सेम उसी तरीके का टैक्स हम उस कंट्री के ऊपर लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव अपडेट है। 2 तारीख को ये जो टैरिफ वगैरह है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो 2 तारीख के दिन भी थोड़ा सा अलर्ट रहना। फाइनेंशियल मार्केट थोड़ा सा वापस से डगमगाते हुए देखने को मिल सकते हैं इस न्यूज की वजह से। तो एक चीज तो ये कि ट्रंप ने वापस से ये क्लियर कर दिया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात सुन रहे हो आप, वो कहीं ना कहीं ठीक है। अब देखो, इस न्यूज का एक ये भी मान सकते हो कि जिस कंट्री ने जितना भी टैरिफ लगाया है यूएस के ऊपर, शायद वो टैरिफ घटा दे तो यूएस भी अपना थोड़ा मूड चेंज कर ले। तो एक ये वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये है कि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात क्लियर कर दी है कि भैया हाँ, जो सुन रहे हो वो सही है। इसके अलावा देखो, इलॉन मस्क ने भी डोजकॉइन के लवर्स को या फिर मार्केट को एक तगड़ा झटका दिया है। उन्होंने ये कहा है कि डोज, उनका जो डिपार्टमेंट है
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नर एफिशिएंसी, वो जो डिपार्टमेंट है वो डोज कोइन से रिलेटेड नहीं है, ना ही डोज कोइन को वो खरीदने जा रहे हैं। यहां पर क्लियरली इलॉन मस्क ने कहा है कि यूएस गवर्नमेंट हैज नो प्लान टू यूज डोज कोइन, क्योंकि कहीं ना कहीं डोज के होल्डर्स के लिए थोड़ी सी एक नेगेटिव बात है। और फिलहाल मैं भी यही कहूंगा, देखो डोज का कोई ऐसा प्लान था नहीं, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नर एफिशिएंसी जो ये डिपार्टमेंट है उसका ऐसा कोई प्लान तो था नहीं कि वो डोज कोइन को बाय करेगी या फिर उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करेगी। ये सिंपली इलॉन मस्क ने एक मीम की तरह नाम ले लिया था और संयोग से वो फिट भी बैठ गया और फिर उसी तरीके से उन्होंने चलाया। तो यहां पर एक चीज तो है कि डोज कोइन का डोज डिपार्टमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ये क्लियर हो गया, जो कि कहीं ना कहीं डोज के होल्डर्स को थोड़ा सा निराश करेगी कि भैया कुछ पॉजिटिव बोल देते तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। अच्छा लगने से क्या होता है, मार्केट में पंप जब स्टार्ट होगा तभी कुछ लगेगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव अपडेट है। अब देखो दोस्तों, यही मार्केट की दो इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे मिली, लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है बिंगेक्स का ये वाला ऑफर, जो कि अभी तक आप सीरियसली नहीं ले रहे हो। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात को सच में माना है और यूज करा है बिंगेक्स को, और उनको पता है कि ये किस तरीके का एक्सचेंज है। मेरे भाई यहाँ पर अगर आप जाके ये देखोगे ना, देखो लिटरली यहाँ पर लिटरली कोई टैक्सेशन का लफड़ा नहीं है, साथ ही आपको वेलकम बोनस भी मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर आज ही बिंगेक्स के ऊपर, अच्छा आप उसी एक्सचेंज की तरफ जाओगे ना जो एक्सचेंज ठीक हो, सेफ हो, तो इस समय बिंगेक्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज मेरी तरफ से बना हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई आज भी अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो जाके जरूर से पिन कमेंट में, आपको जो कमेंट बॉक्स है ना उसके टॉप पर ही मेरा पिन कमेंट है, उस पिन कमेंट के ऊपर आप जाओ, उसके ऊपर क्लिक करो, आपको पहला ही जो एक्सचेंज का लिंक है वो बिंगेक्स का मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं बिंगेक्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है, इसलिए मैं इसको टॉप पर रखता हूं। तो अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बना लो, आपको वेलकम बोनस मिलेगा, साथ ही मेरे प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर आपको फ्री में मैं ज्वाइनिंग दे दूंगा। अगर आप $2000 से ज्यादा की रकम वहां पर डिपोजिट करते हो तो आपको ये भी फायदा मिलने वाला है। इससे ज्यादा मैं क्या ही, बहुत से लोग तो $50-100 का चार्ज लेके अपने प्रीमियम में ज्वाइन कराते हैं, मैं तो फ्री में एंट्री दे रहा हूं। सिर्फ आपको यही तो कंडीशन करनी है, कोई दूसरा एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो इससे अच्छा यही यूज कर लो, ट्रस्टेड है, सीधी सी बात है। तो बस इतना ही था इसके बारे में भी। आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।